विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों काव्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस काव्य में क्या बताया गया है उसके बारे में बताऊंगी। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा देश के युवाओं के प्रति एक पुकार है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश कई युगों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के कई नौजवानों ने, बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने ही देशभक्तों ने अपने प्राण गंवाए थे, जिसमें से मैं आपको भगत सिंह के बारे में बताऊंगी। तो भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से माना जाता है। उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी मृत्यु 23 साल की उम्र में ही हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। तो हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में लोगों का योगदान बहुत बड़ा रहा था। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। तो अब हम आगे कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो ये था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का परिचय। अब हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि हे मातृभूमि के अमर सपूतों, उठो और अपने देश के नवनिर्माण करने के लिए फिर से जुट जाओ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। कवि कहते हैं कि युगों की गुलामी के पश्चात आज हमें आज़ादी मिली है। आज हमारे लिए एक नई सुबह है और यह हमारे लिए नई है। नई उमंगे, नई तरंगी, नई आस है, सांस नहीं। आज हमारे मन में नई उमंगे है, नई तरंगे है, नई आशाएं है और नई ऊर्जाएं भी है। नई आशा के साथ साथ सांस भी नई है। हमारे आज भी वह शक्तियाँ है जिसका प्रयोग करके हम अपने देश को न्याय दें। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के युवाओं को कहते हैं कि युगों से गुलामी की जंजीरों से जकड़े होने के कारण आज देशवासियों के मन में निराशा की भावना भरी हुई है। अतः उठो सपूतों, देश के लिए पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। विहग माने पक्षी। डाल डाल पर विहग माने पक्षी बैठे हैं और नए स्वरों में
कुछ गाते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ भंवरों की फूलों पर गुनगुन करते हुए भी दिखाई देते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नए युग की वीणा में नया राग और नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, फिर से नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात आज ऐसा लग रहा है कि मानो धरती माता आज सज धज कर एक नए रूप में हमारे समक्ष आ खड़ी हुई है, अर्थात धरती माँ की काया भी सुनहरी लग रही है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उद्यान माने बाग बगीचा। कवि देश के युवाओं से कहते हैं कि आज वह समय आ गया है कि हमें नवीन एवं मंगलमय गीतों से, ध्वनियों से समस्त प्रकृति को गुंजयमान करना है। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि कहते हैं कि हमारा देश शिक्षा में भी आगे ही है। हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ज्ञान प्राप्ति करने का पवित्र मंदिर है। यहाँ के शिक्षा के मंदिर पर अब तुम्हारा अधिकार है। इसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम ही उसके पुजारी हो। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दीपक प्रज्वलित कर एक नए युग का निर्माण करना है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको ये काव्य समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़े कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगी।